दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है दोस्तों। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का पिता कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका होती है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी कोशिका होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की कोशिका जो है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की कोशिका। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें किसका निर्माण होता है? कैरोटीन का निर्माण होता है दोस्तों। जब पत्तियों का रंग पीला हो जाता है तो उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है। फलों के छिलके एवं फूलों में पाया जाता है। वर्डी लवक पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है फलों के छिलके और फूलों में। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम के जोड़े पाए जाते हैं मानव शरीर में। डीएनए एक प्रकार का है तो डीएनए दोस्तों एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है और इसका फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है। कोशिका विभाजन से जीव में होती है प्रजनन एवं वृद्धि होती है कोशिका विभाजन से। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है वृद्धि और विकास होता है। और दोस्तों अगर आपने एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आप डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से पा सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका होती है दोस्तों। सेल जो है ये जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट होती हैं। मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर में। गुणसूत्र नामक शब्द पहले किसने दिया था? तो वाल्डियर ने दिया था दोस्तों। वाल्डियर ने सर्वप्रथम गुणसूत्र नामक शब्द दिया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन सी है? न्यूरॉन तंत्रिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए का मुख्य कार्य होता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी के तहत शैवालों को स्टडी किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। अनावृत पीछी पौधा वो पौधा होता है जिनके बीच में नहीं पाया जाता है। तो जिनके बीच में आवरण या फिर कवच नहीं पाया जाता है उन्हें अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। आवृत बीजी पौधा वो होता है जिनके बीच में आवरण पाया जाता है। तो जिनके बीच में आवरण पाया जाता है वो आवृत बीजी पौधा होता है और जिनके बीच में आवरण या फिर कवच नहीं पाया जाता है वो अनावृत बीजी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन सा है? लेमना है दोस्तों। लेमना सबसे छोटा आवृत बीजी पादप होता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप यूकेलिप्टस होता है। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप होता है। सबसे छोटा पुष्प है दोस्तों बुल्फिया। बुल्फिया जो है ये सबसे छोटा पुष्प होता है। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी जो होता है ये सबसे बड़ा पुष्प होता है, सबसे बड़ा फूल होता है। इसका फोटो भी आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? तो विक्टोरिया रीजिया की पत्ती जो है ये सबसे बड़ी पत्ती होती हैं। और सबसे छोटा बीज आर्किड का बीज जो है ये सबसे छोटा बीज होता है। सबसे बड़ा बीज होता है दोस्तों लेडोसिया का बीज। लेडोसिया का बीज जो है ये सबसे बड़ा बीज होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप क्या होता है?
जेमिया पिग्मिया होता है। जेमिया पिग्मिया जो है ये सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय करता है दोस्तों, हार्ट करता है। एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। लाल रक्त कणिका किस प्रकार का रक्त कणिका होती है? तो गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त होती है। आरबीसी जो होती हैं लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये गोलाकार केंद्र रहित एवं हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल 120 डेज होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। बोन मेरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। प्लीहा यानी कि स्प्लीन को शरीर का कहा जाता है। रक्त बैंक कहते हैं। शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? बाहर से आए रोगाणुओं को हनन करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है दोस्तों। 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की जो गति होती है 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7% होता है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में पूरे शरीर में कितना समय लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था दोस्तों। सर्वप्रथम 1901 में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। मनुष्य में रक्त समूह होते हैं 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। मानव शरीर में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होता है बी, AB और O ब्लड ग्रुप और इनकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने 1901 में। सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त समूह कहलाता है। तो O ब्लड ग्रुप को दोस्तों O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं। O ब्लड ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट रक्त समूह कहलाता है। तो AB ब्लड ग्रुप जो होता है इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। OB ब्लड ग्रुप को। सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। हर्पेटोलॉजी के तहत सरीसृपों को स्टडी किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर कितना होता है? तो 120 से 80 mm होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mm होता है। श्वसन में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का होता है। ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मुख से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण का क्या होता है? छोटी आंत में अवशोषण होता है। पाचन के बाद जो पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत होता है दोस्तों। लीवर जो है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य में वृक्क की कुल संख्या कितनी है? 2 वृक्क पाए जाते हैं। 2 किडनीज पाई जाती हैं। मानव शरीर में 2 किडनी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 24 घंटे में मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है। तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है 24 घंटे में मनुष्य। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं 206 अस्थियां पाई जाती हैं। 206 हड्डियां पाई जाती हैं
मानव शरीर में। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8 हड्डियां पाई जाती हैं। खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो स्टेपीज होती है दोस्तों, और ये कान में पाई जाती है। स्टेपीज जो हड्डी है ये कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती हैं। सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हार्मोन नियंत्रित करता है, हार्मोन कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मेडुला ग्रंथि नियंत्रित करती है। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को कंट्रोल करती है। इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? अग्न्याशय से होता है दोस्तों, अग्न्याशय से। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो शरीर की वृद्धि और उपापचय की गति को कंट्रोल करती है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है कहलाता है अनावृत बीजी कहलाता है दोस्तों। जिस पुष्पीय पौधे का बीज फल से ढका नहीं रहता है उसे अनावृत बीजी पौधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है। ओलेरी कल्चर के तहत साग सब्जियों को स्टडी किया जाता है। ओलेरी कल्चर के तहत टमाटर का रंग पकने पर लाल होता है तो टमाटर में दोस्तों लाइकोपीन पाया जाता है, और लाइकोपीन की वजह से ही टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोपीन की वजह से। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग पक्षी, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये उड़ नहीं सकता है। शुतुरमुर्ग पक्षी जो है उड़ नहीं सकता है, ये उड़ नहीं सकता है, लेकिन दुनिया का ये सबसे बड़ा पक्षी होता है। शरीर के दांतों के ऊपर इनेबल होता है। सबसे कठोर तत्व इनेबल ही होता है। मानव शरीर का अगर पूछा जाए सबसे कठोर तत्व कौन सा है तो इनेबल होता है सबसे कठोर तत्व। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय हृदय होता है। मानव शरीर का जो हार्ट होता है 4 चैम्बर का होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में जल होता है तो लगभग 65 से 80% जल मानव शरीर में पाया जाता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर होता है पुरुषों के XY क्रोमोसोम पर। मानव शरीर का लिंग निर्धारण पुरुषों के XY क्रोमोसोम पर आधारित होता है, निर्भर होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन होती है आयोडीन से होती है दोस्तों, आयोडीन से। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है आयोडीन से। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है 310 केल्विन होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है कुपोषण होता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड मानव शरीर में पाए जाते हैं 20 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम पाए जाते हैं दूध में। मनुष्य के रक्त में होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है हाइपोएक्जिमा का रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा का रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहा जाता है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र की इकाई को यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन जो है ये मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सियाटिक होती है दोस्तों। सियाटिक ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका होती है। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ईस्ट बेसिकली डबल रोटी को फुलाने में हेल्प करता है, इसलिए आपने देखा होगा जो डबल रोटी होती है वो फूली होती हैं। ऐसा दोस्तों ईस्ट की वजह से होता है। रंग वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णांधता को कहते हैं डॉल्टनिक रोग भी कहते हैं, इसको डॉल्टनिक रोग भी कहा जाता है। एड्स रोग होता है HIV वायरस के द्वारा दोस्तों। HIV वायरस की वजह से एड्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है
रक्त थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग से रक्त थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग अगर हो जाता है तो फिर रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वाशेरकर और मरासमस बीमारी किसकी कमी से बच्चों में होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था यानी कि नवजात शिशु में लगभग हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। एक वयस्क मनुष्य में और नवजात शिशु की बात करेंगे तो उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के पसलियों में हड्डियां होती हैं। 24 हड्डियां होती है दोस्तों। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के संतुलित व्यवहार का ध्यान का कार्य क्या होता है? सेरिबेलम का कार्य होता है। शरीर के जो संतुलित व्यवहार का कार्य होता है वो सेरिबेलम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण मानव शरीर में होता है। 1.5 लीटर का। रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? स्फेग्मोमैनोमीटर की हेल्प से रक्तदाब को मापा जाता है, मेजर किया जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर की हेल्प से। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। हार्ट का वजन होता है लगभग 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है? तो कैसीन प्रोटीन जो है ये दूध में पाए जाते हैं दोस्तों। कैसीन प्रोटीन। दोस्तों अगर आपने जीके संजीवनी ई बुक को बाय नहीं किए हैं तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपने इस ई बुक को बाय नहीं किए हैं तो इसे आप जरूर बाय करिएगा दोस्तों। मात्र 65 रुपए इस ई बुक का प्राइस है। 65 रुपए में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है तो इस ई बुक को दोस्तों आप जरूर बाय करिएगा। और हमारी नेक्स्ट ई बुक है प्राचीन भारत का इतिहास। इस ई बुक का प्राइस भी मात्र 65 रुपए है और ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है तो इस ई बुक को भी आप जरूर बाय करिएगा। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो भी देखने को मिलेगी और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। और हमारी न्यू ई बुक है दोस्तों कंप्लीट स्टैटिक जीके की। ये आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए इस ई बुक को बनाए गए हैं और ये आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे कि आप एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ई बुक है आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस ई बुक का प्राइस मात्र 72 रुपए है दोस्तों। 69 रुपए में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख लीजिए। हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो देखने को मिलेगी ताकि साथ ही साथ आप रिलेट भी कर पाएं। 2024 में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इस ई बुक में रखा गया है तो आप इस ई बुक को दोस्तों जरूर बाय करिएगा। बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज करके भी इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लार में एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम। मृत आरबीसी नष्ट होता है। यकृत में नष्ट होती है दोस्तों। लीवर में नष्ट हो जाती हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशयी ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? बेंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज 1921 में की थी। बेंटिंग और वेस्ट ने। पचे हुए भोजन का अवशोषण में होता है। छोटी आंत में अवशोषण होता है दोस्तों। पचा हुआ भोजन जो होता है इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आंवले में। आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग होता है दोस्तों। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जल के अपघटन से प्राप्त होती है। जल के अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया लाल रंग के उपस्थिति में सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने किया था दोस्तों। फंक ने विटामिन की खोज की थी। शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, वसा की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान किसके कारण होता है? पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पौधे का जनन अंग क्या होता है? तो फूल होता है दोस्तों। फ्लावर जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, शकरकंद आदि क्या होते हैं? तो ये सारे जड़ होते हैं दोस्तों, जड़ तना होते हैं। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि हैं भूमिगत रूपांतरित तना होते हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होते हैं? पौधे के लिए भोजन तैयार करना पत्तियों का मुख्य कार्य होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये पौधों की पत्तियों में ही होती है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है भोजन को तैयार करना। घाव भरने में मदद करती हैं। लसिका मदद करती है दोस्तों। लसिका शरीर में सूक्ष्म कणों को नष्ट करने में सहायक होता है। लिम्फ हेल्प करता है दोस्तों। लिम्फ शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है? हिपेरिन प्रोटीन की वजह से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, हिपेरिन प्रोटीन की वजह से। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। तो रक्त को दोस्तों -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रोनोजन होता है दोस्तों। फाइब्रोनोजन जो है रक्त का थक्का बनाने में सबसे अनिवार्य प्रोटीन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीजन पाया जाता है। एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी होता है दोस्तों। एंटीबॉडी पौधों में सौर ऊर्जा कहलाती है। फोटोट्रॉपिज्म पौधों में जो सौर ऊर्जा है ये फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं को स्टडी किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फल क्या है? कटहल है दोस्तों। कटहल विश्व का सबसे बड़ा फल होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अलावा हरित लवक में कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। अगला क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। यूग्लिना को कहते हैं दोस्तों। यूग्लिना को। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स भूमि पर पाया जाने वाला पहला पौधा था। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर के पौधे का। प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल दिन में दोस्तों, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वायरस के द्वारा होने वाला रोग क्या होता है? इन्फ्लुएंजा रोग जो है ये वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा रोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्केरिस पाया जाता है दोस्तों। एस्केरिस मेडुला में स्थित होता है। श्वसन केंद्र पाया जाता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा में श्वसन केंद्र पाया जाता है। मनुष्य के चेहरे में अस्थियां होती हैं। 14 अस्थियां पाई जाती हैं। 14 हड्डियां पाई जाती हैं मानव शरीर के चेहरे में। कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध होता है दोस्तों। मिल्क होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन के द्वारा शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है। इंसुलिन के द्वारा। जनन कोशिका में विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है?
पानी की सबसे अधिक मात्रा होती है जीव द्रव्य में। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? जल से लेते हैं दोस्तों, जल से। पुष्प के जनन चक्र हैं, पुमंग और जयांग होते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत पेनिसिलिन आता है। पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण ले जाए जाते हैं। क्रोमोसोम से ले जाए जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुण होते हैं ये क्रोमोसोम के माध्यम से जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, मस्तिष्क में होती हैं दोस्तों। ब्रेन में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? एटीपी होते हैं दोस्तों। एटीपी ऊर्जा की यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवंशिकी का नियंत्रण होता है। डीएनए के द्वारा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के द्वारा आनुवंशिकी का नियंत्रण होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का कारक। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग का संक्रमण होता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, एड्स में प्रभावित होता है श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं WBC जो होती है दोस्तों, WBC एड्स से प्रभावित होती हैं। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स का मुख्य कारक क्या होता है? बैरिसेला विषाणु होते हैं। बैरिसेला विषाणु चिकन पॉक्स के मुख्य कारक होते हैं। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं मेढक में। अंडाशय से बनने वाले फल को कहते हैं सत्य फल कहा जाता है, ट्रू फ्रूट कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है? जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। तो पौधों में दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण होता है पौधों में। मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी 90 सेंटीमीटर होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका है और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों लगभग 90 सेंटीमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं करती हैं वृद्धि और प्रजनन करती हैं। यहां पर कोशिकाएं होगा दोस्तों, कोशिकाएं जो हैं कोशिकाएं एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से वृद्धि और प्रजनन करती हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रीटर ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेनर ने किया था दोस्तों, जेनर ने। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को कहते हैं रेडियोलॉजी कहा जाता है, रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक था अल्कोहल था दोस्तों। अल्कोहल के द्वारा, अल्कोहल जो है इस सर्वप्रथम प्राचीन जैव तकनीक थी अल्कोहल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है? तो एंजाइम यानी कि प्रोटीन बढ़ा देता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है, औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। ट्रिलियम पौधों में सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है और कवकों में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। समसूत्री विभाजन होता है। तो कायिक कोशिकाओं में दोस्तों, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है? तो ईईजी परीक्षण के द्वारा, ईईजी परीक्षण के द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित होता है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग से। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है दोस्तों, फ्रक्टोज। फ्लोरीन तत्व का संबंध किसके साथ है? दांतों की विकृति से
फ्लोरीन शब्द का संबंध होता है दांतों की विकृति से। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? वसा को संग्रह करने के लिए ऊंट कुबड़ का प्रयोग करता है, वसा को संग्रहित करने के लिए। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा होती है दोस्तों। त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन के माध्यम से ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से। दूध के खराब होने का कारण जीवाणु है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसकी वजह से दूध खराब हो जाता है। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, विटामिन ए भंडारित रहता है दोस्तों, विटामिन ए। किस कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो गाय के दूध में दोस्तों कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से गाय के दूध का रंग पीला होता है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण होता है, डिहाइड्रेशन होता है दोस्तों। जल की कमी से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। रक्त में लाल रंग होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त जो होता है लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हृदय का पहला प्रतिस्थापन यानी कि प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे दोस्तों। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किया था। अस्थमा रोग होती है, एलर्जी के कारण अस्थमा रोग होता है, एलर्जी की वजह से। वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को स्रावित करता है वृद्धि हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है, तो आयोडीन पाया जाता है दोस्तों। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क में दोस्तों। एड्रीनल ग्रंथि में रक्तदाब का नियंत्रण होता है, एड्रीनल ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो होता है ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। यकृत का एक रोग है, हेपेटाइटिस रोग जो है ये एक यकृत का रोग होता है, हेपेटाइटिस रोग। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में सर्वप्रथम डी वाल्डियर ने किया था। डी वाल्डियर ने। एड्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइकल गोटलेब के द्वारा 1981 में सर्वप्रथम एड्स की खोज की गई थी, माइकल गोटलेब के द्वारा। टेटनस रोग होता है, तो टेटनस रोग जो है ये क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा होता है दोस्तों। क्लास्ट्रीडियम टेटेनी एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टेटनस रोग होता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है, मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। थायरॉक्सिन ग्रंथि स्थित होती है गर्दन में, ट्रेकिया और लैरिंक्स के अधर तल पर स्थित होती हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है ये गर्दन में, ट्रेकिया और लैरिंक्स के अधर तल पर स्थित होती हैं। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का भार। सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना सेरिब्रम का कार्य होता है। आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहते हैं, तो प्लीहा को कहा जाता है दोस्तों। स्प्लीन को कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह, स्प्लीन को कहा जाता है। पित्त रस का पीएच मान होता है 7.5 होता है दोस्तों, 7.5। पित्त रस पीला एवं हरे रंग का द्रव है जो होता है, तो पित्त रस दोस्तों क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है पित्त रस। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में किसने देखा था? तो डी डुबे थे, तो सर्वप्रथम डी डुबे ने ही 1958 में लाइसोसोम को देखा था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम कहा जाता है दोस्तों, जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। स्तनधारियों का हृदय बना होता है 4 चैम्बर का बना होता है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है स्तनधारियों का। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है, तो बकरी का दोस्तों सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक टेम्परेचर होता है बकरी का। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है, तो प्लाज्मा करता है दोस्तों, प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन की कमी से होती है एनीमिया नामक बीमारी जो है, एनीमिया नामक बीमारी हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 30 से 20 फीट होती है दोस्तों, लगभग 30 से 20 फीट आहार नाल की कुल लंबाई होती है।
इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने 1921 में सर्वप्रथम इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन रक्त में नियंत्रित करता है, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन शर्करा की मात्रा को। सेरिबेलम मस्तिष्क का डेस है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों की कार्यों को नियंत्रित करता है। तो सेरिबेलम हमारी मस्तिष्क का, ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो मुल्डर ने किया था दोस्तों 1840 में। मुल्डर ने सर्वप्रथम 1840 में प्रोटीन का नामकरण किया था। कैंसर बीमारियों का डेस है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह होता है जो हमारी बॉडी के कई भागों को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि पीएम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नागोली ने 1855 में सर्वप्रथम प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग किया था। नागोली ने 1855 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में की थी। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम पसीने और आंसुओं में पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। जंतुओं में अपने आप बनता है विटामिन ए दोस्तों। जंतुओं में अपने आप बनता है विटामिन ए। जंतुओं को बाहर से विटामिन ए लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जंतुओं के अंदर ही निर्माण करता है विटामिन ए। शरीर में संचरित नहीं किया जा सकता है तो विटामिन बी और सी को संचरित नहीं किया जा सकता है, संचित नहीं किया जा सकता है विटामिन बी और सी को, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और ये मूत्राशय के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। किडबन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल कौन सा है? लैक्टिक एसिड है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल है। जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण एस्टेरॉइड क्या है? कोलेस्ट्रॉल होता है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। क्लोरोप्लास्ट संचित रखता है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट। साधारणतया हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल कितने प्रतिशत तक प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है? तो 12% प्रकाश जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में प्रयोग किया जाता है। 12% प्रकाश। साधारणतया प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से होती है, 7 गुनी अधिक होती है। समसूत्री विभाजन मेटोसिस होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है दोस्तों। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, आधी हो जाती है दोस्तों, आधी। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम धातु है दोस्तों। मैग्नीशियम धातु। मसूड़ों द्वारा खून क्यों निकलता है? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों के द्वारा खून निकलता है, विटामिन सी की कमी की वजह से। हैजा का टीका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने किया था दोस्तों। रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत का जो सबसे बड़ा संघ होता है अथर्टोपोडा होता है। अथर्टोपोडा। रक्त को शुद्ध करता है किडनी दोस्तों। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में करना है तो रक्त का परिसंचरण करना, रक्त का परिसंचरण करना, परिसंचन करना हृदय का मुख्य कार्य होता है हमारी बॉडी में। श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी कि WBC का आकार निश्चित नहीं होता है दोस्तों। WBC का आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह होता है। रंगहीन होता है दोस्तों। WBC रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है यानी कि RBC में पाया जाता है। वृक्क यानी कि किडनी का निर्माण होता है। नेफ्रॉन के द्वारा किडनी का निर्माण होता है दोस्तों। नेफ्रॉन के द्वारा। मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है 2 होती है दोस्तों। मनुष्य में वृक्क यानी कि किडनी 2 पाए जाते हैं। नेफ्रॉन को किडनी कहा जाता है। नेफ्रॉन को किडनी की कहा जाता है तो किडनी के दोस्तों कार्यात्मक इकाई कहते हैं नेफ्रॉन को। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तंत्रिका तंत्र है। सर्व प्रमुख अंग है दोस्तों। मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र जो है ये मस्तिष्क का सर्व प्रमुख अंग होता है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है?
शरीर के अंगों को गति प्रदान करना मांसपेशियों का मुख्य कार्य होता है। शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है शर्करा में। रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधों में किस रूप में पाया जाता है? सेलुलोज के रूप में पाया जाता है दोस्तों। रुक्षांश पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है, जिससे शिकायत नहीं होती है, कब्ज की शिकायत नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो सेलुलोज जो है ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है दोस्तों, विषाणु की वजह से। किस जंतु में नेत्र नहीं होता है? तो केचुआ में दोस्तों नेत्र नहीं पाया जाता है, केचुए में। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क जो है ये भारत की सबसे बड़ी मछली है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच पक्षी जो होता है, शुतुरमुर्ग पक्षी जो है ये सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला पक्षी होता है। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबर्स स्प्लेंडेंस जो है ये कौवे का वैज्ञानिक नाम होता है। मानव शरीर की हाइपोथैलेमस रखता है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस रखता है, तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। हाइपोथैलेमस ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल होती है, सबसे लंबी होती है दोस्तों, सबसे लंबी। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में ऊतकों यानी कि टिश्यूज का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है दोस्तों, प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लोहा होता है, Fe यानी कि आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। मनुष्य के चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती हैं? तो मैग्नीशियम धातु होती है दोस्तों, मैग्नीशियम धातु। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, सरीसृप से वर्गीकृत किए जाते हैं, सरीसृपों से। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मुख्य कार्य होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन कहते हैं दोस्तों, हार्मोन। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तिल्ली को, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को दोस्तों, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को मलेरिया रोग प्रभावित करता है। आमातिसार रोग होता है, अमीबा से होता है, अमीबा से आमातिसार रोग होता है। मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण से। मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन एंजाइम होता है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को दोस्तों, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। डायनासोर थे, तो डायनासोर जो थे ये अब तो खत्म हो चुके हैं दोस्तों, बहुत पहले ही। मेसोजोइक सरीसृप होते थे, डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप होते थे। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के होता है। हाइपोथैलेमस नामक अंग से शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाता है, हाइपोथैलेमस अंग के द्वारा। मोती का निर्माण होता है मोलस्का के द्वारा, मोती का निर्माण होता है मोलस्का के माध्यम से। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं मैगोट कहते हैं दोस्तों, मैगोट कहा जाता है। घरेलू मक्खी की लार्वा को मैगोट कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है अफ्रीकन हाथी है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? चीता दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी होता है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी है कीवी है दोस्तों, और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की करता है वृद्धि में सहायता करता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में, जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल मिलता है, चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है?
हनीमैन है दोस्तों, हनीमैन। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुई ब्राउन था। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1978 में इंग्लैंड में प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था, जिसका नाम था लुई ब्राउन। बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की वजह से, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की वजह से बौनापन होता है। क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर होता है क्लोरोसिसी नामक रोग होता है। दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दूध में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान निकलती हैं ऊर्जा निकलती है दोस्तों, एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए होता है। डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम नामक फर्ण में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुर्दे का भार होता है तो लगभग 150 ग्राम होता है दोस्तों गुर्दे का भार। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है दोस्तों हीमोग्लोबिन में। यकृत का एक रोग है, यकृत का एक रोग है तो हेपेटाइटिस जो होता है ये यकृत का एक रोग होता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। दोस्तों जीके संजीवनी, कंप्लीट स्टैटिक जीके और प्राचीन भारत इतिहास, इन तीनों ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। बाय करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से विद इन 1 क्लिक में इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों कपूर। तो कपूर जो है दोस्तों, कपूर ये सीधे ठोस से किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में पृथ्वी का औसत तापमान हो जाता है, तो औसत तापमान जो है बढ़ जाता है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होता है, लोहा तथा क्रोमियम पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक है, एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा होता है सूत। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, लबोजियर को कहते हैं दोस्तों, लबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र है, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु होती है। कौन सी धातु होती है? पारा धातु है दोस्तों, पारा धातु द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। कार्बन 12 एक परमाणु के द्रव्यमान में 12वें भाग को कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू कहा जाता है दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, एएमयू कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के होता है, तो योग के बराबर होता है दोस्तों, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र है, अधातु होता है दोस्तों, अधातु। हीरा का अपूर्णांक 2.42 तथा क्रांतिक कोण होता है, तो क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है और अपूर्णांक 2.42 होता है। हीरे की रचना होती है चतुष्फलकीय होती है दोस्तों, चतुष्फलकीय। ग्रेफाइट की रचना होती है षष्ठफलकीय होती है ग्रेफाइट की रचना। नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। संश्लेषित रेशा था दोस्तों, नायलॉन जो है ये न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है एलपीजी में गंध के लिए, ताकि एलपीजी के लीकेज का पता आसानी से लगाया जा सके। कपूर को शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने किया था दोस्तों, सर्वप्रथम ग्राहम ने। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया है? तो E बराबर mc स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसे दिया है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सर्वप्रथम E बराबर mc स्क्वायर का फार्मूला दिया था, समीकरण को दिया था।
एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले प्रायश्चितक हैं, फ्रियान होते हैं दोस्तों, फ्रियान। एल्कोहलीय पेय में होता है, तो एल्कोहलीय पेय जो होते हैं इसमें एथाइल एल्कोहल होता है। कृत्रिम रबड़ कहा जाता है, थर्मोकोल को कहते हैं दोस्तों, थर्मोकोल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग होता है, तो मूत्र में दोस्तों यूरोक्रोम होता है और यूरोक्रोम की उपस्थिति की वजह से ही मूत्र का रंग पीला होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज होता है दोस्तों, सेलुलोज। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, 46% यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन होती है दोस्तों, गोबर गैस में CH4 यानी कि मीथेन पाई जाती है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का है, विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और एक कार्बन का एक अपरूप होता है। और हीरा भी दोस्तों कार्बन का अपरूप होता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ये सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसकी वजह से जो लोहे का भार है वो बढ़ जाता है। पारे का मिश्र धातु अमलगम होता है दोस्तों, पारे का मिश्र धातु अमलगम होता है। चश्मे का लेंस बना होता है, क्रुक्स कांच का बना होता है, चश्मे का लेंस क्रुक्स कांच का बनाया जाता है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। CCl नामक अग्निशामक का प्रयोग करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना है, सिलिका चूना, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसके जो प्रमुख घटक होते हैं दोस्तों सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया चूना होते हैं। जल सबसे शुद्ध होता है, तो वर्षा का जल जो है यह सबसे शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने से बनता है फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है दोस्तों। लोहे में जब जंग लगता है तो फेरिक व फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसकी वजह से लोहे का जो भार है बढ़ जाता है। समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है, वाष्पीकरण विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम दोस्तों सबसे भारी धातु होती है और इसे OS से डिनोट किया जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं सोडियम धातु को, क्योंकि इसे खुला छोड़ देने पर यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोट पैदा कर लेते हैं, यानी कि जलने लगती हैं। सीसा का अयस्क होता है, गैलेना जो है ये शीशे का अयस्क होता है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है, तो सिस्टम जो है ये सबसे बड़ा आवर्त होता है आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त प्रथम आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था दोस्तों, मोसले ने सर्वप्रथम आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था, मोसले ने। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान है। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबे रेनर ने किया था दोस्तों, डोबे रेनर ने सर्वप्रथम त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने सर्वप्रथम अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण के स्रोत हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाला अल्ट्रावायलेट विकिरण, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण के स्रोत हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाला अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी विकिरण। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के केंद्र में होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया है। तो सूर्य के केंद्र में संलयन अभिक्रिया होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। यूरेनियम 238 सर्वाधिक मात्रा में रहता है। सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है विकिरण के माध्यम से। सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है विकिरण के माध्यम से। पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत है। तो सूर्य से प्राप्त विकिरण पराबैंगनी किरणों से प्राप्त प्राकृतिक स्रोत है, सूर्य से प्राप्त विकिरण। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परिवर्तित रहता है, हीलियम में परिवर्तित रहता है दोस्तों, हीलियम में। एंटीमनी एक है, तो एंटीमनी एक उपधातु होती है दोस्तों, उपधातु। लोहे का निष्कर्षण मुख्यता से होता है। हेमाटाइट अयस्क से होता है दोस्तों, Fe2O3 अयस्क से होता है।
जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः डैश से किया जाता है। तो कॉपर परऑक्साइड ऐश किससे किया जाता है? कॉपर पायराइड्स ऐश किससे किया जाता है? तांबे का जो निष्कर्षण है दोस्तों, कॉपर पायराइड्स ऐश किससे किया जाता है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है मैग्नीलियन, जो है मैग्नीलियन एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। सल्फाइड ऐश का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है? फेन प्लवन की विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है? लाल फास्फोरस होता है। फास्फोरस का श्वेत अपरूप होता है, अत्यधिक विषैला होता है दोस्तों। फास्फोरस का जो श्वेत अपरूप होता है वो सबसे विषैला होता है। एल्युमिनियम का एस्क है क्रायोलाइट होता है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का एस्क होता है। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? कागज होता है दोस्तों, कागज। निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का आकार डैश के बीच होता है 10⁻⁻4 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है कोलाइडी कणों का आकार। वायु में धुआं उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण होता है दोस्तों, निलंबन का। कोलाइड का उदाहरण रक्त होता है, रक्त एक प्रकार का कोलाइड का ही एग्जाम्पल है। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम 1911 में नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ब्रायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के होता है। दबाव के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने से गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन तापक्रम का होता है। आयतन दोस्तों तापक्रम का समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मछली, फल आदि के परीक्षण में होता है सूखा बर्फ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मछली और फलों को परीक्षित यानी कि सुरक्षित रखने के लिए, सही रखने के लिए उन्हें बर्फ के अंदर ढककर रखा जाता है। सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। सामान्य शीशा प्राप्त होता है दोस्तों, सामान्य शीशा। बिरंजक चोट के निर्माण में उपयोग होता है। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। द्रवनांक और हिमांक पानी का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक यानी कि जितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, जिसे क्वथनांक कहते हैं। पॉलिएस्टर को विकसित किया गया था। इंग्लैंड में सर्वप्रथम पॉलिएस्टर को विकसित किया गया था। पैराफिन मोम मिश्रण होता है, उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पैराफिन मोम। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है डीडीटी का पूरा नाम। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। मीथेन प्राप्त किया जाता है दोस्तों, मीथेन। कांच को कठोर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक रहने पर वो शीघ्र जमता है? तो एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर शीघ्र ही जम जाती है सीमेंट। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हेलियम दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा पदार्थ है ब्रह्मांड में, और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ब्रह्मांड में पदार्थ है हाइड्रोजन। ओजोन गैस चांदी की चमक को कर देता है, काला कर देता है दोस्तों, काला। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो होती है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस। हीरे का आपेक्षिक घनत्व होता है 3.52 होता है। काला हीरा को कहा जाता है कार्बोनेडो कहते हैं, काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत होता है तो किम्बरलाइट पत्थर होता है दोस्तों। हीरे का जो प्राकृतिक स्रोत है किम्बरलाइट पत्थर होता है। भविष्य का ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं।
आने वाले समय में दोस्तों जो गाड़ियां बनाई जाएंगी, जो कारें बनाई जाएंगी, वो हाइड्रोजन इंजन पर आधारित होंगी, हाइड्रोजन से चलेंगी और ये पेट्रोल से काफी कम सस्ती होंगी। पेट्रोल यानी कि पेट्रोल का खर्च जो आजकल आप 90 रुपये लीटर खरीदते हैं पेट्रोल, उससे कम दाम में आप हाइड्रोजन को खरीद करके हाइड्रोजन से जो कारें बनेंगी उन्हें आप चला सकेंगे। तो भविष्य का ईंधन इसीलिए इसको कहते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन इसीलिए कहा जाता है। किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है? तो यूरेनियम धातु जो है इसका अयस्क होता है पिच ब्लेंड और इसी से ही इसको प्राप्त किया जाता है यूरेनियम को। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है सिनेबार अयस्क से किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है और इसलिए ये छूटता नहीं है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग क्या बनाने में होता है? फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए। चांदी का द्रवणांक यानी कि गलनांक 960.7 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 1954.9 डिग्री सेल्सियस तथा आपेक्षिक घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व दोस्तों 10.47 होता है आपेक्षिक घनत्व चांदी का यानी कि सिल्वर का। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर परत होती है, जस्ते की परत होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या कितनी है? तो 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। 7 आवर्त और 18 वर्ग यानी कि ग्रुप हैं। तांबा, टिन और जिंक का अयस्क हैं, गन मेटल होता है। गन मेटल जो है ये तांबा, टिन और जिंक का अयस्क होता है। लहसुन में सुगंध का कारण है। लहसुन में सुगंध एलाइसिन यौगिक के कारण होती है। एलाइसिन यौगिक के कारण लहसुन में सुगंध होती है। करेला में कड़भाहट होता है। करेले में कड़भाहट दोस्तों मेमोरडिकोसाइट के कारण करेले में कड़भाहट होती है। अगला क्वेश्चन है सिरका जलीय विलयन है। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है सिरका। सागरीय जल की लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों NaCl। NaCl सागरीय जल की लवणता का कारण होता है NaCl। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती हैं, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है टेप रिकॉर्डर की टेप। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम और निकल का प्रयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील का निर्माण के लिए क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील धातु क्या है? फ्लोरीन होती है दोस्तों, फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है फ्लोरीन। फ्यूज तार का प्रतिरोध होता है उच्च तथा निम्न गलनांक का होता है। उच्च तथा निम्न गलनांक का होता है फ्यूज तार का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। घरेलू प्रास्थितक यानी कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं। अमोनिया प्रास्थितक का प्रयोग किया जाता है घरेलू प्रास्थितक में। घर में सफेदी करने के लिए प्रयुक्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का प्रयोग किया जाता है घर में सफेदी करने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पेडिन ने सर्वप्रथम पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेते हैं संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं संतृप्त यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कोयले को तीनों किस्म में कार्बन की मात्रा अधिक रहती है। तो एंथ्रेसाइट कोयले में दोस्तों 94% कार्बन पाया जाता है। 94% कार्बन 96% दोस्तों 96% कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयले में, और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन पाए जाते हैं 96%। यूरेनियम दोस्तों 35 का नाभिक होता है, अस्थायी होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन पाया जाता है दोस्तों, मीथेन। मीथेन का अणु होता है समचतुष्फलकीय होता है। मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय होता है। कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है अपमार्जक के द्वारा। कठोर जल में भी धुलाई का कार्य कर सकते हैं अपमार्जक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बिलियन में एक मॉलिक्यूल का आकार कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। जल में ताप बढ़ने से घटती है, गैसों की विलेयता घटती है। बेकेलाइट है तो बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है बेकेलाइट। मीथेन गैस अधिक विलेय में होता है। मीथेन गैस में दोस्तों
एल्कोहल विलेय होता है एल्कोहल। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता होती है शून्य होती है दोस्तों, शून्य 0 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है हरा कसीस होता है दोस्तों, हरा कसीस। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फिटकरी जो है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होती है फिटकरी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन थे दोस्तों, एंडरसन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम पॉजिट्रॉन की खोज की थी। भारी जल का अणु भार होता है 20 होता है 20। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर गैस के 1 मोल का जो आयतन है 22.4 लीटर होता है। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक का आकार। सबसे अधिक तन्य उप आघात वर्धन धातु क्या है? एयू यानी कि सोना। एयू जो सोना जो होती है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा आघात वर्धन धातु होती है। सोना जो है गोल्ड सबसे ज्यादा आघात वर्धन धातु होती है, तो यहां पर हमारा गोल्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आघात वर्धन धातु होती है एजी यानी कि सिल्वर, कॉपर यानी कि सीओ, एफी यानी कि आयरन, ये भी आघात वर्धन धातु होती हैं। लेकिन यहां पर गोल्ड जो है ये सबसे ज्यादा आघात वर्धन धातु होती है और सबसे ज्यादा तन्य धातु भी गोल्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सीसा में दोस्तों पीबी में परिवर्तित होते हैं। ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में साधारणतः प्रयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का प्रयोग करते हैं। बैटरियों में साधारणतः HCl का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन होता है। यही नाभिकीय विखंडन की क्रिया को जारी करता है और यही नाभिकीय विखंडन की क्रिया को बंद भी करता है न्यूट्रॉन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। जब आप बोतल को खोलते हैं तो भारी मात्रा में जो गैस रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है जो सोडा वाटर बोतल में इंजेक्ट की जाती है हाई प्रेशर पर। पीतल मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर जो होता है कुकर के भीतर जो है क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। संतृप्त हाइड्रोजन कहलाता है एल्केन कहलाता है दोस्तों एल्केन। कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है अपमर्जक के द्वारा किया जा सकता है। बिलियन में एक मॉलिक्यूल का आकार होता है 10 सेंटीमीटर होता है। जल में ताप बढ़ने से घटती है गैसों की विलेयता घटती है दोस्तों, गैसों की विलेयता घटती है। जल में ताप बढ़ने से गैसों की जो विलेयता है वो घटती है। सभी विस्फोटकों में प्रयुक्त होता है नाइट्रो यौगिक का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के दहन के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। सीओ यानी कि कॉपर, एसन, स्ट्रेंशियम तथा जिंक के मिश्रण से बनता है गन धातु बनता है दोस्तों, गन धातु। विरंजक जोड़ का सूत्र क्या होता है? CaClO2 होता है दोस्तों, CaCl का होल ट्वाइस होता है। विरंजक जोड़ का सूत्र CaClO का होल ट्वाइस होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक जोड़ का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का ही रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग अम्लता निराकरण किया जाता है बेकिंग में किया जाता है दोस्तों, बेकिंग में। कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल है तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है। सभी रंगीन यौगिक बनाता है क्रोमियम तत्व बनाता है सभी रंगीन यौगिक। अफीम पौधे की छाल से बनता है। अफीम पौधे की छाल से मार्फिन का निर्माण किया जाता है मार्फिन का। अगला क्वेश्चन है
आर्कजेंटाइट अयस्क हैं। तो सिल्वर यानी कि चांदी का अयस्क होता है आर्कजेंटाइट। अक्रिय गैसों की खोज की थी रैमसे के द्वारा। अक्रिय गैसों यानी कि नोबेल गैसों की खोज की गई थी रैमसे के द्वारा। पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में डुबोकर। पीले फास्फोरस को रखते हैं जल में डुबो करके। शराब में उपस्थित रहता है एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है दोस्तों। शराब में एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में रिलीज होती हैं। कॉपर, जिंक तथा निकल धातु का मिश्र धातु है। कॉपर, जिंक और निकल धातु का जो मिश्र धातु होता है दोस्तों जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होती है कि नहीं, तो इसमें सिल्वर नहीं पाई जाती है। इसमें कॉपर, जिंक और निकल धातु पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का वाष्प में बदलना कहलाता है फिजिकल परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज है दोस्तों। सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो इसमें गंधक के कारण गंध होती है, गंधक की वजह से। आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है। आइसोप्रीन रासायनिक विधि से रबर तैयार किया जाता है। रबर तैयार किया जाता है। फिटकरी में जल के अणु होते हैं। जल के दोस्तों इसमें 4 अणु होते हैं। फिटकरी में जल के 4 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्तनों में कलई करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों में कलई करने के लिए। संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है सीसा धातु, पीबी धातु का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। फिटकरी का व्यवसायिक नाम क्या है? पोटास एलम है दोस्तों। पोटास एलम फिटकरी का व्यवसायिक नाम है। तूतिया का व्यवसायिक नाम क्या होता है? नीला कशीस। तूतिया का रासायनिक नाम व्यवसायिक नाम है नीला कशीस। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक तत्व किसकी होती है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है दोस्तों। फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। डबल रोटी फुलाने में मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जिससे डबल रोटी होती है जो फूलती है सोडियम कार्बोनेट की वजह से ही फूलती हैं। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोपिक्रीन होता है। क्लोरोपिक्रीन आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। प्रकृति में यूरेनियम प्रायः पाई जाती हैं पिचब्लेंड के रूप में पाई जाती है दोस्तों। पिचब्लेंड के रूप में। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है सिंदूर कहते हैं। सिंदूर कहा जाता है। घोल की क्षारीयता के लिए पीएच का मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीयता जो होती है दोस्तों 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वो घोल जो होता है क्षारीय कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहा जाता है और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है पीला फास्फोरस। सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है पीला फास्फोरस। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 होती है दोस्तों। 0 ऑक्सीकरण संख्या होती है। सीसा को काटने में प्रयोग किया जाता है। काला हीरे का प्रयोग करते हैं सीसा को काटने के लिए। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनती हैं नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं, जिसे N2O भी कहा जाता है। N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है हंसने वाली गैस का। नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहते हैं और इसका निर्माण प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से किया जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन। हीलियम के नाभिक में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। अंतिम सदस्य होता है और निष्क्रिय गैस से दोस्तों समूह 18 में दी गई हैं। समूह 18 में जितने भी तत्व दिए गए हैं वो निष्क्रिय गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। संश्लेषित धागों का निर्माण होता है। बहुलीकरण विधि के सहारे संश्लेषित धागों का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन में दोस्तों शुक्राणु का संरक्षण करते हैं
द्रव नाइट्रोजन में रखकर शुक्राणु का संरक्षण किया जाता है। चमड़ा शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिटकरी का प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है चमड़ा शोधन के लिए। किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है, तो किसी परमाणु का जो गुण है दोस्तों, ये निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जाता है, यूरेनियम डेंटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु को पता लगाया जाता है। समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के। कार्बन टेट्रा क्लोराइड यौगिक की आकृति होती है, चतुष्फलकीय होती है दोस्तों, चतुष्फलकीय। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन थे दोस्तों, सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम पीएच स्केल पैमाने का निर्धारण किया था, इसकी खोज की थी सर्वप्रथम सोरेनसन ने। भूरा कोयला ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट कोयला जो होता है इसे भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, लिग्नाइट कोयले को।